बलिया में जन समस्याओं को लेकर सपा का जोरदार प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बढ़े हुए बिजली बिल तथा पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला अध्यक्ष एवं विधायक संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यालय से निकला विशाल जुलूस सरकार विरोधी नारों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। प्रदर्शन में बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल, पूर्व विधायक मंजू सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजय उपाध्याय सहित जिले के अनेक वरिष्ठ नेता एवं हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। घरेलू गैस सिलेंडर की महंगी कीमतें तथा किसानों को समय समय पर उर्वरक उपलब्ध न होने के कारण जनजीवन अत्यंत प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण आमजन, व्यापारी, छात्र एवं किसान सभी परेशान हैं। साथ ही बिजली के बिलों में की गई अत्यधिक वृद्धि ने जनता पर अधिक आर्थिक बोझ डाल दिया है। डीजल एवं पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण परिवहन, कृषि कार्य तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्ग का जीवन कठिन हो गया है। प्रदेश के लाखों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किंतु बार बार होने वाली पेपर लीक की घटनाएं उनके भविष्य को संकट में डाल दिया है। दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है और युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों एवं उपलब्धता संबंधी समस्याओं ने महिलाओं और गरीब परिवारों को कठिनाइयों में डाल दिया है। वहीं किसानों के समय पर खाद एवं उर्वरक उपलब्ध न होने से खेती प्रभावित हो रही है तथा उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बलिया जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति है। जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाएं एवं भ्रष्टाचार, चिकित्सकों और आवश्यक उपकरणों की कमी, समाजवादी पार्टी की सरकार में बने ट्रामा सेंटर आज तक चालू नहीं हो पाया है। मशीनें धूल फेंक रही हैं। जिला चिकित्सालय केवल रेफरल अस्पताल बन गया है। जिला निर्माण कराया जाए तथा बस स्टेशन के निर्माण का रुका हुआ कार्य जल्दी पूरा किया जाए, जिससे जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तत्काल रोडवेज बस स्टेशन को चालू कराया जाए। अतः महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की कृपा करें, जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके। प्रमुख मांगे हमारी हैं: विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार कर निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्वक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली के बढ़े हुए बिल के दरों में कटौती की जाए। डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की जाए तथा उनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पेपर लीक की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षाएं सुनिश्चित की जाएं। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जनपद में रोजगार के नाम पर बनी चीनी मिल को चालू कराया जाए। समाजवादी सरकार में दिया गया दरौली घाट पुल तथा चांदपुर पुल जो घाघरा नदी पर अधूरा पड़ा हुआ है, तत्काल उसका निर्माण कराया जाए। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण किया जाए। किसानों के समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, चिकित्सकों एवं आवश्यक उपकरणों की कमी को दूर किया जाए। सरकार के कुप्रबंधन के कारण बलिया के बंदियों को मऊ जेल भेजा जा रहा है। बलिया में अस्थायी जेल की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। बलिया जनपद को रोडवेज बस स्टेशन रुका पड़ा है, निर्माण कार्य चालू कराकर उसे जनमानस को सौंपने का काम किया जाए। जिला कारागार के लिए अधिकृत भूमि, अगल बगल जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया गया, लेकिन उन 3 गांवों का सर्किल रेट न बढ़ा करके उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सर्किल रेट बढ़ा करके किसानों को और क्रोश को कम करके और जेल का भूमि अधिग्रहण कर तत्काल सर्किल रेट बढ़ा हुआ किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और जेल का निर्माण कराया जाए। NFS के नाम पर आरक्षण में हो रही अनियमितताओं को तत्काल समाप्त किया जाए, ताकि पीडीएस, पछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों और संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का रक्षा सुनिश्चित हो सके। आने वाली बारिश के मौसम को देखते हुए बाढ़ एवं कटान से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था एवं बाढ़ से बेघर हुए लोगों को बसाने का इंतजाम किया जाए। नगर विधानसभा के शिवपुर दियार नंबरी पाणे डेरा में गुजराती दास के मठिया के पास कटान होने से बचाव हेतु अस्पर ठोकर एवं बोल्डर पिचिंग का काम तत्काल कराया जाए।
हमें पूर्ण विश्वास है कि महामहिम महोदया जनहित से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ विचार करते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, आज समाजवादी पार्टी के द्वारा हजारों की संख्या में जिला अधिकारी मुख्यालय पर पत्रक देने के उद्देश्य से हजारों की संख्या में लोग आए। यह शक्ति प्रदर्शन था या पत्रक देने का यह सिस्टम था? नहीं, इसको आप शक्ति प्रदर्शन का मूल्यांकन और आकलन न करिए। ये जनता के पक्ष की बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए। ये जो आप लोगों की जो पत्रक दिए, इसमें कितने मांगे थी? जनहित से जुड़े जितनी भी आम आदमी के थाली से, आम आदमी के दवाई से, आम आदमी के साधन से, आम आदमी के शिक्षा से, आम आदमी के रोजगार से, महिला उत्पीड़न से, हत्या, बलात्कार, लूट से, तमाम ऐसे बिजली बिल, महंगी बिजली बिल से जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी बुनियादी सवालात हैं जो जनता की थाली को प्रभावित करते हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों से, एलपीजी के बढ़ती कीमतों से, सीएनजी के महंगाई से, तमाम ऐसे बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ आए और मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जो आप बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो बिंदुओं पर आपने पत्रक दिया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो उसमें भी तो लाइन ऑर्डर उतना सही नहीं रह पाता है। इस पर क्या कहें? ये आप कैसे कर रहे हैं? डायल 112 किसने दिया? समाजवादी सरकार ने दिया, अखिलेश जी ने दिया। 1090 किसने दिया? महिलाओं के लिए, महिलाओं के शोषण को बचाने के लिए, उनके उत्पीड़न को बचाने के लिए उनकी कंप्लेंट फाइल करिए, किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। डायल 100 अखिलेश जी ने दिया। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? आप ये सरकार से पूछिए कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी सरकार थी तो उन्होंने पुलिस को सुरक्षा दी, तमाम आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए, जनता की सुरक्षा के लिए डायल 100 किया, महिला उत्पीड़न के बचाव के लिए 1090 किया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोग महिला और आमजन की सुरक्षा के लिए क्या लागू किए? अगर आपको भी याद हो तो आप बता दीजिए। हाँ सर, आज आप लोगों का ये हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को पत्रक दिया गया, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं राजन कनौजिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, नेता बेलथरा रोड। यहाँ पर आज पूर्व घोषित तिथि के अनुसार आज प्रदेश में बढ़ रही अराजकता, महंगाई और तमाम जन सरोकार को लेकर के यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को। निरंतर जो महंगाई बढ़ रही है, अभी हाल ही में बिजली का दर बढ़ा हुआ है, किसानों को आसानी से खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और तमाम तरह की महंगाई बढ़ रही है और जिससे सारे लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, क्योंकि महंगाई की मार सबको पड़ती है। गरीब हो, कमज़ोर हो, किसान हो, मजदूर हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, हर तरह के लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ती है। इन सारे सवालों को लेकर के आज की जो सरकार है, अराजकता इतना बढ़ा दिया है इस सरकार ने कि सारे सिस्टम को इसने ध्वस्त कर दिया। जो व्यवस्था चल रहा था इस देश में आज़ादी के बाद से, एक सिस्टम से धीरे धीरे देश प्रगति कर रहा था, सबको हक, हिस्सा, भागीदारी मिल रही थी, उस तमाम चीज़ों को रोकने का प्रयास यह सरकार कर रही है और रोध पैदा कर रही है। एक समय था कि तमाम सारे विभागों में, सरकारी महकमों में पेंशन नहीं मिलता था और तमाम सारे विभाग प्राइवेट, चाहे बैंक हो, चाहे कोल माइंस हो। एक पिछले दिनों ऐसी सरकार आई कि सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हुआ और सब गवर्नमेंट के अधीन हुआ और सारे लोगों को पेंशन मुहैया कराया गया। इस सरकार ने पिछली बार एक बार सरकार आई थी बीजेपी की, उसने पेंशन को ख़त्म कर दिया और इस सरकार ने नौकरी को ख़त्म कर दिया, ये जड़ से समाप्त कर दिया। सेना जैसे संवेदनशील महकमा जो देश की सुरक्षा करता है, तब जाकर के भारत के लोग अमन चैन से रहते हैं, उस सेना के अंदर आउटसोर्सिंग की तरह व्यवस्था कर दिया। 4 साल की नौकरी कर दी। 4 साल की नौकरी करने जो जाएगा गांव किसान का कोई भी व्यक्ति,
ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर के ही बच्चे सेना में जाते हैं, क्योंकि अडानी अंबानी के बच्चे नहीं जाते हैं। अब वो 4 साल के लिए जाएगा, जान जोखिम वाला वो महकमा है। अब बताइए कितनी मुस्तैदी से वो देश के प्रति अपना समर्पण दिखाएगा, आप समझ सकते हैं। उसके पिताजी, उसके दादा भी नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी में जा करके रिटायर होकर के चला है। उसके बाद अभी उसके पिताजी, उसके दादा भी रिटायर होकर के आएंगे। क्या समाजवादी पार्टी को अगर जनता द्वारा अवसर मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी इन सारे बिंदुओं पर विचार करेगी? बिल्कुल विचार करेगी। सरकार में आते ही जो समाजवादी हैं, सरकार में आते ही पहला काम है जो सेना में जो अग्निवीर वाली व्यवस्था है उसको समाप्त करना और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त करके अस्थायी रोजगार देने का। अग्निवीर क्या स्टेट गवर्नमेंट समाप्त करेगी या केंद्र गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट समाप्त करेगी। तो आप स्टेट में हैं तो फिर कैसे करेंगे? ये लोग नहीं रह पाएंगे ना, उतने दिन तक इनको रहना नहीं है, बहुत जल्द इनको जाना है। ये कह रहे थे कि हम 400 पार कर जाएंगे और ये सरकार जो है हैंडीकेप सरकार है, विकलांग सरकार है। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के बदौलत ये सरकार चल रही। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 को पार जाएंगे, वो बहुमत भी अकेले नहीं प्राप्त कर पाए और बहुत जल्द ये चले जाएंगी। जनता बिल्कुल तैयार है। पार्टी के जिला सचिव बीरबल राम जी अभी इसके विरोध प्रदर्शन को लेकर के आज जनपद बलिया के समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी कार्यालय से जिला अधिकारी बलिया को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन इस बात के लिए दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार चल रही है। इस सरकार में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लूट खसोट, महिलाओं के साथ जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ, उनके अंदर खुन्नस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, ये विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो भी एग्जाम हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है और कानून का राज नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है और इन सब से मुक्ति पाना है। आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपनी ताकत को जनपद बलिया में दिखा दिया है। जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम समाजवादी लोगों ने किया, उसी तरह से 2027 में भी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने का काम करेंगे। महासचिव साहब, ये पत्रक के बहाने ये क्या शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, ये पूरा प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि जो महंगाई बढ़ रही है, लूट भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो हर जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद बलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आकर के और ज्ञापन देने का काम किया। प्रदर्शन तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है, डेट अलग अलग है। अखिलेश जी का निर्देश है, पूरे 75 जिले में प्रदर्शन हो रहा है। ये भारत सरकार की कुरीतियों के खिलाफ जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हो रहा है। ईरान जैसे हमारे दोस्त, रूस जैसे दोस्त जो आपको क्रूड ऑयल सस्ते में देने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनसे ले सकें। अमेरिका के गुलाम हो गए हैं। नीट की परीक्षा पे आप देख ही रहे हैं हाल। इतना भीड़ भाड़ देखकर तो ये लग रहा है कि जैसे शक्ति प्रदर्शन है। कोई शक्ति प्रदर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन तो नहीं दिखा। नहीं, ये तो अभी अटन्नम प्रदर्शन था। ये चुनावी सुगुफा है क्या सर? चुनावी सुगुफा है क्या मतलब? समझ नहीं पाए आपका चुनावी सुगुफा मतलब? बताइए तब ना, उसका अर्थ पता है। जैसे काफी देखे हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग, शक्ति जैसे लग रहा है शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ये हजारों की संख्या में तो केवल ये फेसबुक से लोग बुलाए गए हैं। फेसबुक से? हाँ, केवल अभी कोई योजना नहीं बनी थी। ये तो पहला अभी शुरुआत है, अब तो अभी अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई देखिए। 2027 में जनता का मूड का किस तरफ है, क्या कहेगी जनता? जनता तो आप ही हैं भाई, आप जनता नहीं हैं। आप केवल प्रेस वाले थोड़े, आप भी जनता है। आप भी मूड खूब ठीक से समझ रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। अच्छा सर, ये बताइए 2027 में क्या देखने को मिलेगा? इस अभी आपने बोला कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अब आगे और लड़ाई है, तो 2027 में क्या देखने को मिलेगा? 2027 में आपको उत्तर प्रदेश सरकार की विदाई देखने आपको निश्चित मिलेगा। पेपर लीक जैसी बड़ी समस्या को रोकने का काम करें। अभी आप लोग की छात्रवृत्ति की उपज है और अभी जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें जो कोचिंग वाले उसका आवाज़ उठाया, छात्रों का सहयोग दिया, उनका कोचिंग बैन कर दिया गया, सील कर दिया, इसमें क्या कहेंगे?
इसीलिए समग्र क्रांति का रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। यही समग्र क्रांति का रास्ता है कि जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबाएंगे आप। अगर कोई आवाज़ उठाएगा और उसकी आवाज़ को दबाएंगे तो उसके पास, जनता के पास एक ही ताकत बचती है, वो ताकत बचती है सड़क पे आना। और सड़क पे आने का मतलब समग्र क्रांति की शुरुआत। समझ पे आने के बाद पंजाब में 2 सांसदों को मार करके और सर खो दिया गया, उनका नारा मारा गया, समाप्त कर दिया गया। आज तक पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की 2 सांसद से शुरू हुआ था यूपी में। कभी आपने सुना कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी? कभी आपने सुना बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी? क्या कभी आपने सुना कि कांग्रेस की यहाँ सरकार बनी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद को दिन दहाड़े सड़क पे ईटा पत्थर मार करके और उसको घायल कर दिया तो सुना? पूरे देश में कहीं सुना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आप सुनते हैं। तो यही समग्र क्रांति का रास्ता है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि समग्र क्रांति का रास्ता भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। आज चिंगारी चले या 10 दिन के बाद चले या 2 महीने के बाद चले, चिंगारी बस होगा। आपके पार्टी से ही अमिता चौधरी की भर्ती है और भाई के द्वारा भर्ती आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरा काम नहीं, सपा के नेताओं को बदनाम करना, दूसरा काम नहीं। उसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर दोषी है तो दोषी को सजा मिले, अगर निर्दोष हो तो खतरे उसको सजा मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही, उनका दूसरा काम ही नहीं बचा, उनके पास कोई काम नहीं बचा। और क्या आप क्या समझ रहे? सही बताया जा रहा है। अभी पत्रकार को मीडिया पर फंसाया गया, उसको जेल भेज दिया गया, गलत फंसाया गया, सही बताया गया। यूट्यूबर पत्रकार गलत फंसाया गया, सही बताया गया।